धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। जो लोग गर्दन तक कर्ज में डूबे हुए हों और कहीं से भी राहत की कोई किरण ना दिखाई पड़ रही हो, अगर वो लोग भी मंगल के इस पौराणिक मंत्र का 10 माला नित्य जप करेंगे और मंगलवार के दिन व्रत करके मंगल देव की पूजा करेंगे, तो मेरा विश्वास है और अनुभव है कि मंगल की उपासना से सब प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ शरीर में साहस और पराक्रम का संचार भी होता है। जी हाँ, अब नहीं करने होंगे आपको मुश्किल और महंगे उपाय, क्योंकि जानते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको 9 ग्रहों की कृपा मिले, तो ऐसे में जो पशु और पक्षी हैं वो देंगे अब आपका साथ। सोच रहे होंगे ना आप, ये पशु पक्षी कैसे आपका साथ देंगे, कैसे आपको 9 ग्रहों की कृपा दिलाएंगे। तो हम आपको ये बता दें कि जो पशु पक्षी होते हैं वो हमारे ऊपर उड़ते हैं और हमारे ऊपर उड़ने पर वो जो हमारे ऊपर ग्रहों के बुरे प्रभाव पड़ते हैं उन्हें दूर करते हैं, और साथ ही इनकी अगर हम देखभाल करते हैं तो घर का वास्तु दोष भी दूर करते हैं। ये भी बता दूं मैं आपको कि हालांकि ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन बात ये बिल्कुल सच है कि पशु पक्षियों की सेवा करके और इनकी कुछ खास तरह के इनको भोजन खिलाकर हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। 4 मार्च 2014 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो सुबह अर्थात अभी 9 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कल सुबह 8:07 तक रहेगी। रेवती नक्षत्र आज सायंकाल 5:13 तक है। 5:13 पर सायंकाल आज पंचक समाप्त हो जाएगा। आज जो लोग 5:13 के पहले पैदा होंगे वो मूल नक्षत्रों में पैदा हुए माने जाएंगे। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और भद्रा काल आज सुबह 8:35 से शुरू हो चुका है। तो आज के दिन की क्या खासियत है ये पंडित जी ने आपको बता दी है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये जो पशु पक्षी हैं आखिरकार ये कैसे 9 ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। पंडित जी, ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है कि पशु पक्षी हमारी मदद कर सकते हैं 9 ग्रहों को हमारे मुताबिक मोड़ने में, यानी कि अनुकूल करने में? ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। ग्रह जहाँ राज को देने वाले हैं वहीं राज को छीनने वाले भी हैं। तो न ही को दुख है और सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कर्मों का भोग है वो ग्रहों के प्रारब्ध के अनुकूल पहले से ही सुनिश्चित है। आप लोगों ने बड़ा कार्यक्रम देखा कि रत्नों के आधार पर आपके उपाय हो सकते हैं, पानी के आधार पर उपाय हो सकता है, देवी देवताओं की उपासना के आधार पर 9 ग्रहों का उपाय हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपने यह भी कार्यक्रम देखा होगा कि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है और किस तरह से गाय की सेवा करके 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से तोते के बारे में भी आपने सुना होगा कि तोते की सेवा करके किस तरह से बुध ग्रह को संतुष्ट किया जा सकता है। तो आज हम शेष पंछियों के बारे में, शेष चिड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन पंछियों को हम अलग अलग तरह से अनाज खिला करके किस तरह से नवग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन निसंदेह अच्छा होगा और हमारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। तो आज इसी क्रम में वार्ता करते हुए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पशु पक्षियों को ज्वार खिलाने से शुक्र ग्रह की मजबूती होती है और जिन लोगों के जीवन में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में जहां उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है वहीं उनका विलासितापूर्ण जीवन भी होता है। जीवन वैभव से परिपूर्ण रहता है। निश्चित रूप से शुक्र ग्रह अगर अच्छा है तो जीवन में बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से यदि पंछियों को आप गेहूं खिलाते हैं तो इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है
सूर्य ग्रह जहां आत्मकारक है, वहीं पे ये मनुष्य के आत्म स्वाभिमान को जागृत करता है और आत्मविश्वास पैदा करता है। पिता का उत्तम सुख होता है और शासन सत्ता में ऐसे आदमी की हनक बनती है। चावल जो चंद्रमा का ही एक अन्न है, पंछियों को चावल खिलाने से या धान खिलाने से चंद्र ग्रह में मजबूती आती है। तो चंद्र ग्रह में अगर मजबूती आएगी तो आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा? चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो आपकी मन स्थिति मजबूत होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, अगर मन आपका अच्छा है तो यह आपको मोक्ष भी दिलवा सकता है, और मन यदि आपका दुर्बल है तो यह आपके लिए बंधन का भी काम करेगा। सबसे सच्चा मित्र और सबसे सच्चा शत्रु अगर मनुष्य का इस धरती पर कोई है तो मन है। मन को साधने की जरूरत है। ऋषि मुनि और बड़े बड़े तापस मन को ही साधने का कार्य करते हैं। मन के सद जाने पर ईश्वर दूर नहीं रहता है। मूंग की दाल खिलाने से बुध ग्रह के अंदर मजबूती आती है, और ये वाणी का कारक ग्रह बुध जब प्रसन्न होता है तो ऐसा आदमी समाज में अपने आप प्रभावशाली हो जाता है। इसी क्रम में चने की दाल, जिसका प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह करता है, देवगुरु बृहस्पति जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे चने की दाल को यदि पंछियों को खिलाया जाए तो गुरु ग्रह की मजबूती मिलती है। कौआ और कुत्तों को रोटी खिलाने से जहां शनि, राहु और केतु ये पापक ग्रह प्रसन्न होते हैं, वहीं अगर आपके कुल में पितृदोष है, घर के शुभ कार्य रुके हुए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, घर में बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, संतान की वृद्धि नहीं हो रही है, रोग और बीमारियों ने डेरा डाला हुआ है, नौकरी नहीं लग रही है, तो ये सब पितृदोष के कारण हैं। जहां पिंडोदक क्रिया, पिंडदान और तर्पण की क्रिया लुप्त हुई है, वहीं पर ये सारे तांडव हो रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए कौआ, इसको आप खिचड़ी बना करके और उसकी गोलियां बना करके आप खिलाना शुरू कीजिए। 40 दिन तक अगर लगातार आप कौए को भोजन करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितरों को शांति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंडित जी ने हमें ये बताया है कि किस तरह से हम पशु पक्षियों को कुछ खास तरह की चीजें खिलाकर अपने ऊपर पड़ रहे बुरे प्रभावों को, जो कि ग्रहों के होते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जानेंगे पंडित जी से कि काली चींटियां जो हैं या फिर मछलियां जो हैं वो किस ग्रह के बुरे प्रभाव से हमें बचाती हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है ये जानने की कि आज का दिन हमारे लिए क्या लेकर आया है। दैनिक राशि फल की बात करें, शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का दिन मिला जुला असर देने वाला है। जहां परिवार की मदद से, परिवार के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, वहीं जीवन साथी से भी आज मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, इसलिए स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कारोबार से आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन की कठिनाइयां कम होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आप पैसे की बचत करने में आप कामयाब रहेंगे, वहीं आज आपके ज्ञान का भी विस्तार होगा। आज आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। मित्रों की मदद से बिगड़े हुए काम भी आपके बन जाएंगे, और प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने के पूरे संयोग बन रहे हैं। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।
बारी आ गई है इसी के साथ मिथुन राशि की। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन मध्यम है। जहां आपको आमदनी का नया नया रास्ता मिल जाएगा, वहीं आपके स्वास्थ्य में भी आज के दिन गिरावट देखी जाएगी। संतान से कष्ट मिलने की संभावना है। संतान के आचरण से मन में दुख उत्पन्न होगा, क्षोभ उत्पन्न होगा। दाम्पत्य जीवन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें या भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जप करें। निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको व्यवसाय से लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपके लिए शुभ समाचार, आपको नौकरी मिल सकती है। आज शत्रु आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो शत्रुओं द्वारा आज आपका नुकसान हो सकता है। आज आपको चाहिए कि अपने भाइयों की मदद से आप कोई काम करें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपको दुर्गा जी की उपासना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें आ रही हैं या फिर राहु केतु के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं और तमाम तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये जो पक्षी हैं, ये किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? कौन कौन से पशु हैं, कौन कौन से पक्षी हैं जिनकी सेवा करना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से पशु पक्षी हैं जो राहु केतु और शनि की कृपा दिला सकते हैं? देखिए, पशु पक्षियों को बाजरा खिलाने से राहु केतु जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। राहु, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों को ठीक करने के लिए कौओं को अगर देसी घी का हलवा बना करके शनिवार और बुधवार के दिन खिलाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बहुत पूजा पाठ करने पर भी आप चमत्कार नहीं देख पाए हैं, वो आप केवल 3 शनिवार के बीच में चमत्कार देख सकते हैं। यदि शनि, राहु और केतु के कारण आपके संतान को कष्ट मिल रहा है, या आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, या आप न्यायालय की परेशानी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि शुद्धता और पवित्रता के साथ देसी घी का हलवा बनवाइए और वो हलवा थोड़ा सा सूखा हो, उसकी गोलियां बना करके शनिवार और बुधवार के दिन आप कौए को खिलाइए। देखिए, 3 सप्ताह के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, आपके पितर मुक्ति नहीं पाए हैं और प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो राहु केतु के कारण अगर आपके जीवन में परेशानी बढ़ रही है तो आपको चाहिए कि सांप को दूध पिलाइए। अगर आप सांप को दूध नहीं दे सकते तो सपेरों को, सांप पालने वाले को कुछ पैसा दीजिए, जिससे वो सांप का पालन कर पाए। राहु को मजबूत करने के लिए मछलियों को दाना डालना भी लाभकारी जाता है। इससे राहु के कारण होने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों का समापन हो जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति नहीं है, वो आदमी रोटी तो खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, लेकिन वैभवशाली कदापि नहीं हो सकता। बिना राहु की पूरी कृपा के कोई आदमी ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकता। जिसके भी जीवन में आज वैभव है, जिसके भी जीवन में आज धन है, सुख है और निरंतर सुखी है, उसके ऊपर कहीं न कहीं से राहु ग्रह का शुभ प्रभाव है। ऐसे में अगर आपके जीवन में शनि ग्रह दूषित है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तो मछलियों को अगर आप दाना खिलाते हैं या आटा गूंथ करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके, उड़द का आटा गूंथ करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके और शनिवार को किसी तालाब के किनारे बैठ करके और आप मछलियों को खिलाते हैं, तो निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानी ठीक होगी और आपके वैवाहिक संबंध में आ रहा तनाव अच्छा हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि ये जो 9 ग्रह हैं आप पर बुरा असर ना डालें, बुरा प्रभाव ना डालें, अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से चले, अनुकूल हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, तो भाई आपको क्या करना है, बस पशु पक्षियों की सेवा करनी है, बस कुछ चीजें उन्हें खिलानी है और उनका ध्यान रखना है। कैसे करना है, क्या कुछ करना है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन मध्यम है। आज आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, इससे मन भी परेशान रहेगा। आज आपके मन में प्रसन्नता बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी और आध्यात्मिक ज्ञान में आप काफी रुचि लेंगे। संतान से कष्ट मिलने की संभावना है। संतान के आचरण से मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। अगर आप आज कोई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज की यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपको चाहिए ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य का यह जो तंत्रोक्त मंत्र है, इसका एक माला जप आप अभी अवश्य कर लें, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बारी आ गई है कन्या राशि की। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों के अंदर अकारण गुस्सा बहुत देखने को मिलेगा। आज आप छोटी छोटी बातों पे तुनक जाएंगे और धन की कमी के कारण भी आपके अंदर बौखलाहट पैदा होगी। जरूरत का पैसा आज आपके पास नहीं रहेगा और आज आपके पिता की सेहत में भी गिरावट की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन आज आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आज आप अभी भी समय है, दूध लेकर के शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका बहुत सुंदर हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए फटाफट से पंडित जी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन मध्यम है। परिवार की मदद से आपके बिगड़े काम बनेंगे और जीवन साथी से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी और कारोबार से धन लाभ की स्थिति बनेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। हनुमान चालीसा का आज आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए दिन बहुत सुंदर है। जहां आप पैसा बचाने में आज सफल रहेंगे, वहीं आपके ज्ञान का भी आज आलोक, आपके ज्ञान का विस्तार बढ़ेगा। आज मित्रों की मदद से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। प्रेम संबंधों में आपके मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखी होगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी का नया नया रास्ता दिखाई देगा, लेकिन सावधान रहिएगा। आज आपके सेहत में भी गिरावट आ सकती है। आज आपका स्वास्थ्य खराब होने के पूरे संकेत दे रहा है। संतान से कष्ट मिलने की संभावना है। संतान के द्वारा आज मानसिक पीड़ा मिल सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें या भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कारोबार से आपको धन लाभ मिलेगा। नई नौकरी का योग बन रहा है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। आज दुश्मन आपके ऊपर प्रबल होने की कोशिश करेंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आज आपको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और हर काम करने के पहले आज आपको अपने भाई से थोड़ा सा सहयोग जरूर लेना चाहिए, तब आपके ऊपर दुश्मनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य खराब रहने से मन की स्थिति में गिरावट आएगा। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और संतान से मानसिक कष्ट मिलने की संभावना है। आज यदि कोई आप यात्रा कर रहे हैं
तो वो आपके लिए लाभकारी होगी। सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अकारण गुस्सा आएगा, इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपको गुस्सा आएगा तो आज गुस्सा मत करिएगा। धन की कमी के कारण आपके जीवन में बहुत से काम आज रुकेंगे और पिता का स्वास्थ्य भी गिर सकता है, लेकिन आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएं, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, इससे सारी परेशानियां आपकी समाप्त होंगी, दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं कि राहु केतु को अगर मजबूत करना है, शिव पार्वती की कृपा पानी है, सूर्य ग्रह की कृपा पानी है, या फिर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है उनसे बचना है, मुक्ति पानी है, तो ऐसे में पशु पक्षियों को हमें क्या खिलाना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, बहुत कार्यक्रमों में मैं आपको बता चुका हूँ कि हाथी को हरा चारा खिलाने से और केला खिलाने से राहु ग्रह अनुकूल होता है। केतु मानसिक व्रणी, अगर ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा जाए तो केतु जब अशुभ होता है, खराब होता है, तो सबसे ज्यादा मानसिक उलझन ही पैदा करता है। केतु के कारण ही मस्तिष्क में ब्लॉकेज होता है, केतु के कारण ही मस्तिष्क में ट्यूमर होता है और केतु के कारण ही न्यूरो सर्जरी की क्रिया मनुष्य के जीवन में संभावित होती है। तो केतु निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नकारात्मक प्रभाव को देने वाला भी ग्रह है। ऐसे में कबूतरों को दाना खिलाने से केतु ग्रह का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती के संवाद को कबूतर के जोड़े ने सुना था। भगवान शिव को पंछियों में कबूतर बहुत ही प्रिय है और कहीं न कहीं से इनको ज्ञान ग्रहण करने का एक पंछी माना गया है। तो ऐसे में जो लोग कबूतरों की सेवा करते हैं, एक तरह से मानिए कि परोक्ष रूप से ऐसे लोग शिव पार्वती की उपासना करते हैं। खीर बना करके अगर रोज चींटियों को खिलाया जाए तो इससे सूर्य ग्रह की मजबूती होती है। मैं अपने कार्यक्रमों में आपको बताता हूँ कि काली चींटियां यदि आपके घर में हैं तो आपका भाग्योदय, लेकिन यदि लाल चींटियां आपके घर में निकल रही हैं तो समझ लीजिए कि पैसे की कमी होने वाली है। ऐसे में दोनों प्रकार की चींटियों को आपको खीर बना करके डालने से या चीनी का भूरा डालने से लाभ मिलता ही मिलता है। बार बार यदि दुर्घटना हो रही है और ऑपरेशन होने की नौबत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, अपनी गलती नहीं है, तब भी कोई पीछे से गाड़ी लड़ा रहा है, कोई आगे से, अपनी गलती न होने के बावजूद हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर 1 साल तक यदि आपके जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तो आपको 1 साल तक सांड को अर्थात बैल को थोड़ा सा गुड़ यदि मंगलवार को खिलाना आप शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुर्घटना तो रुक ही जाएगी। गिलहरी को यदि बाजरा खिलाया जाए, बिस्किट खिलाया जाए, रोटी खिलाया जाए तो जीवन में आने वाली सारी परेशानियां आसानी से दूर हो जाती हैं। चींटियों के लिए 100 ग्राम शक्कर या बेसन का लड्डू उसे तोड़ करके या पंजीरी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। यदि आप बीमार हैं और आपको ज्यादा करके मानसिक बीमारी है तो आप 100 ग्राम शक्कर, बारीक शक्कर ले लीजिए और घूम घूम करके चींटियों को खिलाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए ये क्रिया सिर्फ 7 दिन आप करेंगे और आपके सेहत में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा नहीं है। आज कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपका कोई भी जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए घाटा करवा सकता है। आज आपके यात्रा का योग बन रहा है और अगर यात्रा का योग बने तो दक्षिण दिशा की यात्रा तो मत करिएगा, ऐसा मेरा आग्रह है।
परिवार का सुख और सहयोग आपको मिलेगा और जीवन साथी से छोटी मोटी बात में अनबन भी हो सकती है। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा आप जरूर करें। अगर आज सुबह नहीं कर सके हैं तो सायंकाल महालक्ष्मी की पूजा कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर 7.5 का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही है। मन आपका काफी उद्विग्न है, मन आपका बहुत परेशान है। धन की कमी के कारण अपने कार्य में भी रुकावट की संभावना बन रही है, लेकिन मित्रों के सहयोग से आपके पराक्रम की वृद्धि होगी और आमदनी का नया रास्ता भी सायंकाल तक आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप तो जरूर कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आ गई है धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज कहीं न कहीं से आपको धन प्राप्ति जरूर होगी। यद्यपि यह धन आपका ही होगा, लेकिन रुका हुआ यह धन जो आपको प्राप्त होगा यह आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपका स्थानांतरण हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके स्थानांतरण से आपकी शांति भंग हो जाएगी तो आज आपको चाहिए कि आज आप भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र पर तुलसी की माला जरूर समर्पित करें और सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का दिन तो बहुत अच्छा है। आज आप काफी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और अपने हर काम को बहुत तेजी से निपटाने की आप कोशिश करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफल रहेंगे। सभी लोगों का सहयोग आज आपके साथ रहेगा। आज आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी। आज आपको चाहिए कि कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, इससे आपका भाग्योदय और मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद बारी आ गई है कुंभ राशि वालों की। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी और यात्रा से भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। पिता की मदद से आपके सारे काम बनेंगे। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। परिवार का पूरा सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि पूरे दिन में किसी समय हनुमान जी की दर्शन पूजा का कार्यक्रम बनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का दिन मिला जुला फल देने वाला है। जैसे आज आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। आप चाहें तो अपने खर्च पर नियंत्रण भी लगा सकते हैं, लेकिन समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सरकार से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है और जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।